जैकलीन फर्नांडिस को आज तक कभी अरेस्ट नहीं किया गया था। चार्जशीट फाइल होने के बाद जो रेगुलर बेल का प्रोसेस होता है उसके तहत उनको अब जमानत दी गई है। 2 लाख रुपए के निजी मुचलके पर उनको जमानत दी गई है। साथ ही साथ उनको एक श्योरिटी भी देनी होगी। और जो पटियाला हाउस कोर्ट में स्पेशल सीबीआई जज के सामने ये सुनवाई चल रही थी, उसमें 2 मेन मुद्दे थे। एक ये कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ये कहा था कि सुकेश चंद्रशेखर ने जो ठगी करी है, उसके वजह से जो पैसा उसने कमाया है, जो काला पैसा उसने कमाया है, उसकी डायरेक्ट बेनिफिशियरी जैकलीन फर्नांडिस खुद थी। उनको पता था कि पैसा कहां से आ रहा है, कि ठगी का पैसा है, लेकिन उन्होंने कई करोड़ रुपए सुकेश चंद्रशेखर से लिए, कई एक्सपेंसिव गिफ्ट्स भी सुकेश चंद्रशेखर से उन्होंने लिए। इसीलिए दूसरी जो चार्जशीट, सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो आई, उसमें जैकलीन फर्नांडिस को बतौर अभियुक्त एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनका नाम लिया। दूसरी बात अगर आप ये देखें तो जैकलीन की वकीलों की तरफ से लगातार ये आर्ग्यूमेंट हुई कि उनको ये नहीं पता था कि सुकेश चंद्रशेखर की सच्चाई क्या है, उनको भी ठगा गया है, उनके साथ भी धोखा हुआ है। लेकिन कोर्ट ने भी यही सवाल पूछा था कि अगर उनके खिलाफ कोई सबूत है तो अब तक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया? अब चार्जशीट होने के बाद क्यों उनकी बेल के खिलाफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आर्ग्यूमेंट कर रही है? हालांकि याद रखिएगा, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने क्योंकि ये इशू उठाया था कि जैकलीन फर्नांडिस देश छोड़कर भाग सकती हैं, ट्रायल्स से कतरा सकती हैं, इसलिए उनको देश से बाहर जाने की परमिशन ना दी जाए। ईडी ने उनके खिलाफ एक लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया हुआ है। इसलिए जो कोर्ट ने आज आदेश दिया है उसमें जमानत तो दी है, लेकिन जो स्टैंडर्ड जो कंडीशंस होती हैं कि वो देश से बाहर नहीं जाएंगी, वो कोर्ट की इजाज़त के बिना कहीं नहीं जाएंगी, उनको अपना पासपोर्ट सबमिट करना होगा, ये सब इनके ऊपर ये सारी कंडीशंस भी लगाई गई हैं।